सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, यहाँ पर जो शिवांश है वो अरेस्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रार्थना अब शिवांश को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेगी। लेकिन आखिरकार कैसे हुआ शिवांश अरेस्ट, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो शिवांश होता है वो अब घर पर चला जाता है, जहां दूसरी तरफ स्मिता को भी होश आ जाता है। वो अपना सच बताने ही वाली होती है अपने पति को, लेकिन बता पाती उससे पहले ही वो रुक जाती है क्योंकि वहां पर अब रौनक आ जाता है। जी हाँ, वो रौनक से भी यही कहती है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हें भी सारा सच बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अब रौनक के जाने के बाद रौनक के पापा को सच बताने वाली होती है, तभी वो बेहोश हो जाती है और पीछे की तरफ गिर जाती है। अब वो बाहर दौड़ते हुए जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकिन तब तक स्मिता जाती है अब मंदिर में और वहां जाकर प्रार्थना करती है कि आखिर उसने शिवांश के साथ इतना गलत किया है, आखिर अब वो आगे क्या करे। जिसके बाद वो काफी रोती और परेशान होती है क्योंकि उसे काफी गिल्टी महसूस होता है। यहाँ पर सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके बाद अब जो प्रार्थना है वो और शिवांश दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। उन दोनों के बीच में कुछ कुछ तो चलना शुरू हो गया है। यही इतना ही नहीं, इसके बाद अब जो शिवांश होता है वो घर में ही होता है अपनी प्रार्थना के साथ। लेकिन दूसरी तरफ रौनक जब वो पायल से बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो आग मैंने लगाई थी। लेकिन तभी यहाँ स्मिता थप्पड़ लगा देती है रौनक को और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुमने क्या सोच के ये सब किया। जिसके बाद वो अपना प्लान बताता है और यहाँ पर अब तभी पायल कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को पता चल जाए कि ये सब रौनक ने किया है और वो रौनक को अरेस्ट करवा दे। जिसके बाद स्मिता को लगता है कि बात तो सही है, उससे पहले ही वो करवा देती है अब यहाँ शिवांश के खिलाफ रिपोर्ट और साथ ही उसे अरेस्ट करवा देती है। इसके बाद शिवांश तो चला जाता है जेल के अंदर, लेकिन तभी प्रार्थना उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जब वकील भी कुछ नहीं कर पाता और वो शिवांश को नहीं बचा पाता है तो तभी यहाँ पर प्रार्थना सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और कहती है कि ये सब मैंने किया है, मैंने घर में आग लगाई थी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या सच में प्रार्थना चली जाएगी जेल के अंदर। आपको क्या लगता है, आप कितने एक्साइटेड आ रहे हो ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।